कक्षा 10वीं में जो त्रैमासिक पाठ्यक्रम है, जो शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार हमें कक्षा 10वीं का जो सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो हम परीक्षा में तिमाही परीक्षा में कौन कौन से अध्याय आने वाले हैं, हमें तैयारी किस आधार पे करना है, इस विषय पर हमारी आज चर्चा होना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कक्षा 10वीं त्रैमासिक पाठ्यक्रम लिखा हुआ है और इस पाठ्यक्रम में जो हमारी 4 किताबें हैं, 4 किताबों में समकालीन भारत, 2 भूगोल, समकालीन भारत और विश्व इतिहास, तीसरा लोकतांत्रिक राजनीति और चौथा आर्थिक विकास की समझ, ये 4 किताबें हैं। इन 4 किताबों में से त्रैमासिक परीक्षा में कौन से अध्याय के माहवार हमारी जो तैयारी है उसके अकॉर्डिंग हमें कौन कौन से अध्याय परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन अध्यायों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अप्रैल माह में। ये देखिएगा अप्रैल माह में कौन कौन से अध्याय आने वाले हैं। तो अप्रैल माह में आने वाले थे सत्ता की साझेदारी लोकतांत्रिक राजनीति में, सत्ता की साझेदारी और आर्थिक विकास की समझ। बोर्ड परीक्षा में सत्ता की साझेदारी 2 अंक का है वार्षिक इसमें, ठीक है, और आर्थिक विकास की समझ वार्षिक में 2 अंक का है। लेकिन जब प्रश्न पत्र बनेगा तो बोर्ड के हिसाब से, लेकिन हमारे पास यूनिट कम है तो हो सकता है त्रैमासिक में इस अध्याय से 4 अंक का भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको इसकी बोर्ड के अकॉर्डिंग आप जो है त्रैमासिक से तुलना नहीं करेंगे, आप टीचर का क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिपेंड है, हो सकता है वो 4 अंक का भी दे दे, 3 अंक का भी दे दे, क्लियर है, क्योंकि ये जो अंक लिखे ये बोर्ड के हिसाब से लिखे, क्लियर है। तो हमें अप्रैल माह में क्या आएगा, सत्ता की साझेदारी और विकास आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जून माह में। आपने देखा जून माह में जो है संसाधन और विकास, समकालीन भारत का पहला अध्याय है संसाधन और विकास, ये जो आने वाला है। उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद, जो हमको जून माह में तैयारी करना था, ठीक है, ये वाला पढ़ना है। आपने देखा कि ये संसाधन और विकास बोर्ड परीक्षा में जो सिलेबस इसके आधार पर, बोर्ड के आधार पर 4 अंक का है और यूरोप में राष्ट्रवाद 2 अंक का है। लेकिन त्रैमासिक में हो सकता है ये 6 अंक का पूछा जा सकता है, 7 अंक का पूछा जा सकता है। इसलिए हमें इस अध्याय को पूरे अच्छे से तैयारी करना है। यूरोप में राष्ट्रवाद 2 अंक का है, इसको भी हमें अच्छे से तैयारी करना है और हो सकता है कि ये 4 अंक का पूछा जा सके, ठीक है, लेकिन हमें पूरे अध्याय की पूरी तैयारी करना है। उसके बाद जुलाई में देखते हैं, तो जुलाई में वन और वन्यजीव जो कि अध्याय 2 है, वन और वन्यजीव संसाधन, ये जो 4 अंक का है, ठीक है, बोर्ड में कितने अंक का है, 4 अंक का है, लेकिन हो सकता है कि ये भी आपको 8 अंक का पूछा जाए, 7 अंक का पूछा जाए, हो सकता है। उसके बाद जुलाई में हम जाते हैं लोकतांत्रिक राजनीति में, समकालीन भारत और इसमें नहीं है इस अध्याय से। लोकतांत्रिक राजनीति संवाद में 4 अंक का अध्याय है, ठीक है, इसकी तैयारी करना है, पूरे अध्याय की तैयारी करना। हो सकता है यह अध्याय 6 अंक का पूछा जाए, हो सकता है 7 अंक का पूछा जाए। और आर्थिक विकास की समझ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र 4 अंक का है, ठीक है। तो 4 अंक में मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, ये बोर्ड के 4 अंक है, लेकिन त्रैमासिक में 7 अंक का भी पूछा जा सकता है, 6 अंक का भी पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि हमें तो कम अध्याय है। अध्याय कैसे कम है, तो कम है तो क्या होगा, अंक क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसा पेपर उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी कोई चिंता नहीं करना है, हमें अध्याय को पूरे अच्छे से तैयारी करना है। उसके बाद हम बात करते हैं अगस्त में। अगस्त में देखते हैं तो अगस्त में संसाधन और विकास ये करना है, और खनिज और ऊर्जा संसाधन जो कि भारत का मानचित्र इस अध्याय से 4 अंक का पूछा जाता है, तो हमें इसको अगस्त में तैयारी करना है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत में राष्ट्रवाद, ये अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 अंक का अध्याय है, हो सकता है कि त्रैमासिक परीक्षा में ये 10 अंक का पूछा जाए, ठीक है। तो इस अध्याय की भी हमें पूरी तैयारी करना है। उसके बाद आता है सितंबर में, तो हमारी जो त्रैमासिक परीक्षा है लगभग कौन से सितंबर के पहले वीक में चालू होने वाली है, लगभग 4-5 से हमारी त्रैमासिक या 6-7 से होगी। तो वो तैयारी के लिए हमें कोशिश करना है कि उसके भी अध्याय हमको याद करें, क्योंकि बोर्ड कोशिश करेगा पेपर बनाने वाला कि आपका सितंबर अगस्त तक के पूरे अध्याय को बिलोंग करें, सितंबर के नहीं लेगा, लेकिन फिर भी हमारी तैयारी सितंबर के भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसकी भी तैयारी करना है, जाति धर्म और लैंगिक मसले, इसकी भी तैयारी करना है, और मुद्रा और साख 4 अंक का है, इसकी भी तैयारी करना है। आपने देखा पूरे पाठ्यक्रम में कुल यदि हम देखें सितंबर, क्योंकि हमारी तैयारी सितंबर तक की होनी चाहिए, ठीक है, तैयारी हमारी ज्यादा होना चाहिए। कुल मिला के देखें तो अध्याय कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13 सितंबर तक के हमें 13 अध्याय की कक्षा 10वीं में त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से पूरी तैयारी करना है। इसीलिए सभी लोग अधिक से अधिक आप क्या करें, हर अध्याय को डिटेल्स वाइज पढ़ना है, अधिक से अधिक प्रश्नोत्तर याद करना है, जिससे आपको आसानी से यह समझ में आ जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। त्रैमासिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में हमें क्या पढ़ना है, यह मेरा एक चार्ट दिया हुआ है बोर्ड पर। उस चार्ट के आधार पर आप अपने दिमाग में मैप बना लीजिएगा, तैयारी करा लीजिएगा। छात्रों को इस चार्ट के अनुसार तैयारी करवा दीजिएगा, जिससे आप बच्चा अधिक से अधिक तैयारी करेगा और छात्र अधिक से अधिक जब तैयारी करेगा हर अध्याय की, उसे पता तो होना चाहिए कि कौन से अध्याय तक हमारी पढ़ाई हो रही है, वो हमें शिक्षक ध्यान दे और अधिक से अधिक इन अध्यायों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, थैंक यू।